लोकसभा सभा के चुनाव के जितने दिन नजदीक आ रहे हैं, संभल लोकसभा 8 का चुनाव उतना ही रोचक बनता जा रहा है। इसी कड़ी में सिरसी कस्बा स्थित पोटा बराई गांव में लगभग 200 गांवों की हुई खान बिरादरी की मीटिंग में खान बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले बसपा प्रत्याशी सौलत अली को चुनाव में समर्थन का ऐलान कर दिया है। सपा के लिए चुनाव मुश्किल होता जा रहा है, कहीं खान सम्मेलन में लिया फैसला सपा के गले की हड्डी न बन जाए। इस बार मरहूम डॉक्टर शफीकुर रहमान बग के बिना सपा लोकसभा 8 प्रत्याशी जियाउर रहमान बग को चुनाव लोहे के चने चबाने जैसा लगता है। संभल लोकसभा चुनाव 2024 में हर प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहा है और जनता के बीच पहुंचकर वोट मांगने में लगे हैं, लेकिन चुनाव एक बड़ी बिरादरी के वोट बैंक पर बसपा प्रत्याशी ने ऐसा हमला किया कि सपा प्रत्याशी के लिए मुसीबत भरा साबित हो सकता है। संभल O1 लोकसभा क्षेत्र के सिरसी कस्बा स्थित पोटा बराई गांव में खान साहब बिरादरी का एक आवश्यक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से सभी ने एक राय होकर बसपा प्रत्याशी सौलत अली को चुनाव लड़ाए जाने का निर्णय लिया है। आपको बता दें, खान बिरादरी सम्मेलन में ऐसे भी चेहरे देखने को मिले जो सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बग के बेहद नजदीकी माने जाते थे। सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बग के लिए यह एक बड़े खतरे की घंटी साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जब खान साहब बिरादरी के लोगों ने एकजुट होकर सम्मेलन में बसपा प्रत्याशी का ऐलान किया है, आगे क्या रणनीति होती है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल सपा प्रत्याशी के लिए ये खबर अच्छी नहीं है। सदारत चौधरी अफसर अली ने कहा कि हमारी खान बिरादरी की संख्या लोकसभा 8 चुनाव में लगभग 4 लाख है और उनकी बिरादरी की संख्या सिर्फ 1.5 लाख है। वह खान बिरादरी को तो 1.5 लाख बताते हैं, जबकि अपने 1.5 लाख बिरादरी को 4 लाख बिरादरी बताते हैं। 25 सालों से हमारी बिरादरी लोकसभा 8 में 4 लाख की संख्या में होते हुए भी दूसरों को चुनाव लड़ाती रही है। इस बार हमारी बिरादरी का प्रत्याशी मैदान में है, हमें अपना रहनुमा चुनने मौका है, इसलिए खान बिरादरी सम्मेलन में सौलत अली को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया गया है। संचालन नेता फिरासत अली ने किया। सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त ही बताएगा। इस मौके पर दूल्हा नंबरदार वसीम खां पूर्व चेयरमैन, चौधरी अथक प्रधान, मोहम्मद फिरोज खां, डॉक्टर रऊफ, हाजी सदाकत, मोहम्मद नबी नंबरदार जिला पंचायत, मोहम्मद हनीफ प्रधान, अब्दुल रऊफ, डॉक्टर बिटटन खां आदि रहे। संभल से नाजिश नसीर की रिपोर्ट। ये जहर की शीशी में दवा घूटते हो, जहर की शीशी में कभी दवा नहीं मिलती। जो जहर होता है वो जहर होता है। मैं खुद गवाह हूँ इस बात का। मैंने अलग से बसपा का वर्ष साहब के साथ लड़ाया। वर्ष साहब अगर बस्ती भाई यहाँ होने और आने और दवाई देने मुझसे अभी हम 10-15 लोग गए, ये कहा कि अरे खान साहब हम पिता के लेके गए बसपा से जीते, तब तो तुर्कों के लिए बसपा हो गई, बड़ी अच्छी पार्टी हो गई। हाथी का निशान बड़ा अच्छा हो गया, और जब होता है तो हाथी का निशान हमें लगाते बुरा है। ये बुरा निशान है साहब मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए, उनके लिए बुरा नहीं, हमारे लिए बुरा कर देते हैं। वो कहीं बसपा से लड़ गए, समाजवादी से लड़ गए, पतन से लड़ गए, सब बातों से लड़ गए, उन्हें कोई इतराज नहीं उनके आदमियों को। हमारे आदमी छोटी छोटी बातों में इतराज उठाए। भैया आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, सब लोग इस साल अपनी इज्जत को बचा लो, इज्जत से जुड़ा हुआ मामला है। बस मेरा यही कहना है कि आप लोग आज अगर कदम उठा के नहीं जाएंगे तो आप ये समझ लो कभी आपको टिकट नहीं मिलेगा। और मुझसे खुद बरसात की कानों में आवाज मैंने खुद सुनी है, अरे ये 25 साल में हटा है, अब इसे दोबारा मौका मत देना। ये 25 साल में बड़ी मुश्किल से हटा, इसे आप दोबारा मौका मत देना। और साहब की जुबान बता रहे हो मैं, अब देखो तुम्हारे हाथ में है इज्जत और जिल्लत। मेरा तो हमारा और आपसे बाकी लोगों से गुजारिश है, सब मेरे मकान पे पहुंचे और खाना खाए, करीब खाने। हेलो, सभी भाइयों से गुजारिश है कि बस लाइट टाइम हो गया है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर चाटा हाथी को वोट दे सकता है तो मैं अपनी कौम से कहूंगा कि तुम किसी को मत देखो, बस सौलत फारूकी को देखो, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें वोट सौलत फारूकी को देना, हमें किसी को नहीं देखना। हमने आज फैसला कर दिया। सोमपाल सिंह असमौली विधानसभा से, हाजी नईमुद्दीन नहरोला से, हाजी रफीक और जितने भी यहाँ पे लोग गांव से हैं, गांव से और बाहर से जितने भी हैं, सभी अंदर सब खाना खा के जाए, खाने का इंतजाम है सभी के लिए।
और ये चौपाल साहब आप सभी मेहमानों को आदाब। क्या नाम है जी मोहम्मद हनीफ नाम है मेरा। अच्छा, मैं हनीफ जी। ग्राम माछारी का रहने वाला हूँ यहाँ पर और मेरी जो लोकसभा वो विधानसभा है वो संभल है जी। अच्छा, जो ये सम्मेलन क्या है, आपने किस संबंध में सम्मेलन किया है और यहाँ पर क्या मांग रखी गई और जी। किस बिरादरी के लोग यहाँ पर जी मौजूद हैं? हमारे यहाँ ये खसाब सम्मेलन था। ये खसाब सम्मेलन में करीब करीब 200 गांव के आदमी आए हुए थे इसमें। और ये खसाब सम्मेलन तो था ही, लेकिन अपना रहनुमा चुनने का भी सम्मेलन था ये, समझे, जो कि 25 साल से हम खसाब अलग हैं इससे, कहने बिल्कुल लोकसभा से, समझे। उसके बारे में हमने ये सम्मेलन किया और आज इस सम्मेलन में हम कामयाब हुए। क्या फैसला, ठीक है, क्या निर्णय लिया गया है? 16 साहब के लिए लेने, जब वो मतलब हमारा कोई रहनुमा है ही नहीं अच्छा, तो हमने जो है हमारे जो रहनुमा 16 साहब को बिरादरी ने चुना है और उनके लिए ही निर्णय लिया गया है। आपके मुस्लिम कैंडिडेटों में सपा के ज़ियाउर रहमान वर्ग बहुत मजबूत माने जा रहे थे, उनके लिए फैसला क्यों नहीं लिया गया, क्या वजह है? जी वो तो कहने मतलब 25 साल से मतलब थे ही। मेरे मरहूम कहने वाले डॉक्टर वर्क शफीकुर रहमान 25 साल से कहने मतलब ये वो थे। उनका लड़का कुंदरकी में था विधायक, पोता जियाउर रहमान थे कुंदरकी में, कहने उनके विधायक। तो इसका मतलब ये नहीं है हम हैं 4 लाख और वो कुल 1.5 लाख हैं, तो मौका हमें तो दिया जाए। जब वो हाथी पे चढ़ सकते हैं, आज हाथी पे चढ़ के हम चले आए तो कोई बुरी बात थोड़ी है। जब उनके लोग हाथी को वोट दे सकते हैं तो हमारी बिरादरी के लोग कहने हाथी को वोट नहीं दे सकते। जी इसी बात का हमारा वो हुआ है। इससे 19 में लड़ाया था हमने। तब क्या वजह आई है? वजह ये आई है यानी मतलब कि किसी एक ही आदमी को थोड़ी दिया जाए। हम भी तो हैं, हम भी तो इस लोकसभा में रह रहे हैं, हमारे भी तो कहना, हम भी तो टिकट के हकदार हो सकते हैं, समझे। हमने भी तो कहने मतलब ये हमेशा कहने समाजवादी लड़ाई है, तो ये लोग कहने हमारी गिनती नहीं कराते। हमें जो है कहना हमारे वो 1.5 लाख वाले 4 लाख दिखाते हैं अपने आप को, और हम 4 लाख वालों को हमें 1 लाख दिखाते हैं। ठीक है। आज क्यों ये खासा बिरादरी की मीटिंग हुई, क्यों ये फैसला लेना पड़ा है, क्या वजह है? 52 साल संभल बेहाल, जनता फटेहाल, चोर और चक्के माला माल, राशन खा गए दलाल। 52 साल की राजनीति में मैं पूछना चाहता हूं, मरहूम सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने क्या किया, बताएं आप लोग। मैं एक सवाल करना चाहता हूं सांसद प्रत्याशी से कि आपका पैतृक कब्रिस्तान दरियासर है जो 400 बीघे में है, उसमें नगर पालिका परिषद संभल के गंदे नाले का पानी भरा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं प्रत्याशी से, क्या जब समाजवादी की हुकूमत थी, आपके दादा मरहूम जो थे एमपी थे, तो उस कब्रिस्तान की बाउंड्री क्यों नहीं कराई गई? क्या उस बाउंड्री को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता गया? क्या राजेश सिंघल रोकने गए? क्या हरेंद्र रिंकू रोकने गए? क्या परमेश्वर लाल सैनी रोकने गए? आपने क्यों नहीं कराई उसकी बाउंड्री? मैं सवाल करता हूं उनसे। नगर पालिका परिषद के नाले का गंदा पानी भरा हुआ है दरियासर, कब्रिस्तान और करबला में, उनके लिए शर्म की बात है। संभल में शिक्षा खत्म कर दी गई, शिक्षा को समाप्त कर दिया गया, स्वास्थ्य सेवाएं शून्य है संभल में। संभल में पूछना चाहता हूं कि वो किस लिए सांसद बनना चाहते हैं, मैं जरा बताएं तो सही। क्या संभल में बेरोजगारों को रोजगार मत दो, हमारे बच्चों से कलम छीन लो, हमारे बच्चों को तालीम से वंचित कर दो, क्या इसलिए सांसद बनना चाहते हैं? उन्होंने क्या किया? एक काम बता दे, कौम 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 करते हैं, उनका मुंह नहीं थकता कौम कौम करते हुए। उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए, इस कौम के लिए क्या किया? क्या उन्होंने यूनिवर्सिटी बनवाई? क्या हमारे बच्चों को कहीं उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर, क्या कोई ऐसी सुविधाएं हैं संभल के अंदर? संभल को तबाह कर दिया, संभल को जंगल कर दिया, संभल को बर्बाद कर दिया, और उसके बावजूद भी हमसे डंके की चोट पे वोट मांगना चाहते हैं। उनको शर्म आना चाहिए। अगर उनमें जरा भी हया शर्म हो तो देखिएगा आप, कितना लोग करबला को मानने वाले हैं। शहीदाने करबला में कितने लोगों की आस्था है, आप लोग बताइएगा। और संभल में मैं उन मुस्लिम नेताओं से पूछना चाहता हूं, वो नगर पालिका परिषद के नाले के गंदे पानी में डूब के मर जाए, कि संभल की करबला भी कागजों में दर्द नहीं है दोस्तों, कागजों में दर्द नहीं है। और आपको भी पता है इस चीज का। उन्हें संभल के जो कब्रिस्तान है दरियासर, जो नगर पालिका परिषद के मैदान कब्रिस्तानों में पानी भरा हुआ है, उसमें डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि
जो संभल का कब्रिस्तान है 400 बीघे का कब्रिस्तान है। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश नहीं हिंदुस्तान में भी उससे बड़ा कोई कब्रिस्तान नहीं हो सकता। और उस कब्रिस्तान की जमीन पर मरहूम सांसद शफीकुर रहमान के पोषित गुंडों का कब्जा है, जिस कारण उन्होंने उसकी बाउंड्री को नहीं करवाया, क्योंकि वो अपने गुंडों को कैसे बेदखल करवा सकते थे। अच्छा, जो अब ये क्या जो निर्णय मीटिंग लिया है आज आपने की रखी मीटिंग है, इसमें क्या निर्णय लिया गया और कितने लोग शामिल रहे? निर्णय मैंने नहीं लिया, निर्णय सर्व समाज सब शेख ज़ादा बिरादरी ने लिया। और उनकी दावत पे मैं यहाँ आया और बड़ी तादाद में 5 विधानसभाओं के जिम्मेदार शेख ज़ादा बिरादरी के जिम्मेदार लोग यहाँ पर शामिल हुए और उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ सर्व सहमति से उन्होंने निर्णय लिया कि इस बार हम सौलत अली को चुनाव लड़ाएंगे।